नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से भरपूर रूप से तैयारी को अपने धार दे रहे होंगे, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय बीतने में पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। जैसे बात करें डीएलएड की एग्ज़ाम है, डीएलएड के बाद जो बच्चे यहाँ पर यूपी टेट सीटेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी सुनाई देखने को मिल जाएगा। प्लस सुपर टेट के लिए भी बहुत जल्द हो सकता है 17,000 या फिर 50,000 के आसपास में भर्ती देखने को मिले, क्योंकि ऐसे बार बार ट्वीट किया जा रहा है। प्लस उसके बाद हमको एक तरह से लिखित तो नहीं, यानी मौखिक रूप से भी कह लीजिए कि उनके द्वारा नहीं, सत्ता पक्ष द्वारा, लेकिन एक तरह से पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बातें पहले भी आया करती थी, अब भी आ रही हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि भर्ती आ ही जाएगी, है ना, या फिर आएगी तो कब आएगी, ये सारी बात हम करने वाले हैं। प्लस उससे यानी सुपर टेट से रिलेटेड एक अहम मुद्दा आपको समझाने वाले हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स में पिछली बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती करी थी और इस बार उसको सुधारने का मौका है। बच्चों, अगर सुधार लोगे तो आपका सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो गृहिणी हैं, जो एक तरह से विवाहित हैं, उनके लिए भी अलग से बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ऐसे में एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि बात करें मित्र, जो डीएलएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें एक दुविधा देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों का नाम भी है और आज एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया है। जैसे कि बात करें, सारी चीज़ें तो सही चल रही हैं और ऐसे में सचिव जी द्वारा आपने रिकॉर्डिंग भी सुना होगा, उनका साफ साफ कहना है कि जो आपका एग्ज़ाम है महोदया, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट होगा। उनसे जो प्रशिक्षु बात कर रहे थे, उनका का नाम था, सर मुझे फाइनली बता दीजिए कि एग्ज़ाम आखिर की कब तक हो जाएगा। अगर आप कह भी रहे हैं कि यूपी बोर्ड के बाद होगा, तो हमारे लिए एक डेट फिक्स करो, उस डेट के अकॉर्डिंग हमारा डेट शीट निकालिए, या फिर टेंटेटिव डेट तो होगा कुछ। तो उनका का नाम था सचिव सर का साफ साफ कि हम आपके अकॉर्डिंग थोड़े चलेंगे, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है, हमें शासन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपके अकॉर्डिंग देखें तो आप जब कहोगे तब एग्जाम होगा, आप जब कहोगे तब रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे और जब समय होगा तब एग्जाम लेंगे। भाई ऐसी बात थोड़े होती है, एग्जाम का समय है, एग्जाम का समय से ओवर हो रहा है और आप बोल रहे हो समय है तब एग्जाम लेंगे, या कोई बात है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपके एग्जाम 12 अप्रैल यानी कि जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, और इतना समझ लें आपके एग्जाम अप्रैल में ही होंगे और अप्रैल में ही खत्म हो जाएंगे, इसकी कोई पूरी की पूरी गारंटी है। और आप लोग बिल्कुल भी मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहें। आज थोड़े से क्लास बंद किए थे, लेकिन कल से आपके सारे क्लास वैसे ही आएंगे जैसे आते थे, और मैक्सिमम क्लास तो कंप्लीट हो चुके हैं। मात्र देखा जाए 4th सेमेस्टर के मैथ के कुछ बचे हुए हैं, फिर उसके बाद 1st सेमेस्टर के कुछ बचे हुए हैं। बाकी सारे क्लास लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देखें और मस्त तरीके से पढ़ाई करें अपना। हम अगले हफ्ते से यानी कि नेक्स्ट हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से, यानी कि इस मंडे के बाद, यानी अगला मंडे जब आएगा, या जो आने वाला मंडे नहीं, उसके बाद वाला जो मंडे होगा, हम पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। सीडीपी के क्लास यानी कि यूपी टेट और सीटेट के क्लास पर फोकस करेंगे। और एक 7 बजे क्लास आता है। साथ ही अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आगामी शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अहम जीके चलाया गया। उसमें ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, हर एक चीज़ हम कवर करेंगे मित्र। बिल्कुल भी शॉर्ट, मात्र 5 मिनट से कम ही जीके कथा के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी कुरकुरे बैच के नाम से सीडीपी की क्लास चलाए जाएंगे, उसको भी आप फॉलो करिएगा। कुरकुरे कौन है, आपको अभी तक तो ज्ञान हो ही गया होगा। अब देखिए, डीएलएड एग्जाम पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही ये चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, अभी चाइना में एक तरह से विस्फोटक के रूप में 30 मिलियन के आसपास में वहाँ के नागरिक को एक तरह से लॉकडाउन में बंद किया गया है। साउथ कोरिया में ही देखने को मिल रहा है, अभी कल का ही न्यूज़ है साथी, मतलब आज सुबह का ही न्यूज़ था। उसमें जो कोरोना की वृद्धि देखने को मिली है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया यानी कि जिसका कैपिटल सियोल है, जो कि नॉर्थ कोरिया के नीचे प्योंगयांग है, उसका कैपिटल नॉर्थ कोरिया का, और सियोल इसका साउथ कोरिया का, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इजराइल में भी आपको पता है दोस्तों, पहला हमको डेल्टा क्रोन इजराइल में देखने को मिला। साथी समझ रहे हो, डेल्टा क्रोन यानी कि जो एक तरह से नया रूप है कोरोना का, इसको मतलब एक तरह से वायरस देखने को मिला। और अपने इंडिया की बात सुने तो साथी आपको पता है, 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं इंडिया में, एक तरह से कॉर्बीवैक्स करके एक वैक्सीन है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है लगभग 12 से 14 साल तक। इस वजह से इंडिया का पूरा दावा है कि हमारे यहाँ चौथा प्रकोप है वह नहीं आ सकता। इस तरह की उनका दावा है पूरी तरीके से। जो आपके यहाँ के एक तरह से जो आपके WHO जो 7 अप्रैल 1948 में उसका संगठन भी हुआ था, उसके जो टेड्रोस एडोनोम उसके हेड हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ, जहाँ पे 12 से 14 तक, फिर उसके बाद 16 से 18 तक हो चुका है, फिर 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब ऐसे देश में बहुत कम आशा है कि फिर से आए,
मित्र अगर आ भी जाता है तो इतना मत या ज़्यादा माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि पता है आपको कि सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं और एग्ज़ाम सब कुछ होंगे, कुछ नहीं बंद होने वाला इस बार अगर सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको पता है हांगकांग में भी एक तरह से हमको मुद्दा देखने को मिला है, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी होली का समय है, प्लस सर्दी मौसम, मतलब मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जब भी मौसम चेंज होता है थोड़ा सा हमको इसका प्रकोप देखने को मिल जाता है। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ हमको करना चाहिए, थोड़े से गर्म पानी और काढ़ा वगैरह का सेवन करना चाहिए, बस ये चीज़ें। और चाय वगैरह पीते हैं तो थोड़ा सा पीजिए, चाहे 2-3 बार पीजिए, गर्मी है तो उससे क्या, लेकिन गले में जो है खिचकिच नहीं होना चाहिए, गले में खिचकिच दूर करना है ना। अब गले की खिचकिच यह विक्स वाला नहीं है ना, ये थोड़ा खतरनाक वाला वायरस है और इसको हमको थोड़ा सा अख्तियार बरतना होगा इन सबसे। थोड़ी सी जो एसी वगैरह सब चला रहे हैं, कूलर चलने लगा, प्लस फैन चलने लगा अचानक से, तो अनेक चीज़ें घटना घटने लगी जो कि एक तरह से मौसम चेंज का आह्वान कर दिया है ना। तो इस वजह से भारत में भी अगर देखा जाए 24 घंटे में भी सुबह का एक न्यूज़ था जिसमें कि 2876 मामले नए देखने को मिले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें जीत है हम लोग की, जो चाइना में फिर से तबाही मचा है 30 मिलियन का, उसमें कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो इससे आशा लगाया जा सकता है कि यह केवल मौसम के परिवर्तन की वजह से हुआ है। अगर मान लीजिए अभी तो सिम्टम्स वगैरह आप लोग में भी देखने को मिल रहे होंगे, थोड़े बहुत खांसी जुकाम तो सब में होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें कोरोना हो गया है। कोरोना तो देखें ना अगर मित्र, तो सबको है कोविड-19, अगर चेक करवाएं तो बहुतों को मिलेगा। जो कभी ये नहीं सोचता था हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम पालक खा रहे हैं, हम गाजर खा रहे हैं, हम जैसे अभी अपने आप को बता रहे हैं हम, तो मेरी जो कुरकुरे है वो उसका कहना होता है कि थोड़े से स्ट्रांग बनो तब हम स्ट्रांग रहेंगे, मतलब कि सारी चीज़ें, और उसके लिए सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। तो सच में अगर आप मतलब होता है ना, पत्ता गोभी भी हम चबा जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कितने लोग होते हैं कि हरी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि बात करें टमाटर खा लो कच्चे, अगर आ गए घर में तो गाजर आ गया, तो हम तो बैठे बैठे 1-2 किलो घर का गाजर खा ही जाते हैं अगर तोड़ उड़ के आ गया खेत से तो। और प्लस कह लो कि जो गोभी होती है, गोभी में पात गोभी अगर आ गया घर में 2-3, तो एक तो हमारा ही होता है। अगर पात गोभी की सब्जी बन रही है तो मम्मी को पता होता है कि आधा इसके लिए रखना ही, आधा से थोड़ा सा कम इसके लिए रख देते हैं, कच्चा ये खाएगा, तो उसको हम खा जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है थोड़ा सा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हरी सब्जियाँ। वैसे रोटी वगैरह से बहुत कम, जब खाना में अगर देखा जाए तो मात्र 2 या 3 रोटी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और लेकिन जो यह होता है, गाजर हो गया, मूली हो गया, प्लस पात गोभी हो गया, टमाटर हो गया, है ना, फल फूल हो गए, मतलब ये सब थोड़ा सा ज़्यादा सेवन होता है हमारे से द्वारा। तो यही रहा, लेकिन आपके एग्जाम नहीं टलेंगे, इसको पूरी तरीके से आप संज्ञान में लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा साथ ही, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे में आपको पता है कि बहुत सारे कोविड-19 के बहुत ज़्यादा हमको एक तरह से रूप देखने को मिले, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, एप्टा हो गया, जेटा हो गया, ईटा हो गया, थीटा हो गया, इसके बाद लेमडा हो गया, आपको पता है, फिर कप्पा हो गया, फिर इसके बाद कप्पा के बाद एक और है लाटा, है ना। तो ये सारे के सारे एक तरह से कोविड-19 के ही प्रकार हैं, तो अब नहीं देखने को मिलेगा, इतने याद रखेंगे। और जो प्रशिक्षु कहते हैं कि अब एक तरह से एडहैक पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, PNP PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट और एक तरह से पार्टनरशिप के मामले पर सारी चीज़ें शिक्षक भर्ती होने जा रही है, तो ऐसा भी कोई हमको हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन ऐसा कुछ हमको अभी देखने को नहीं मिल रहा है साथी, तो इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। और बहुत सारे अभ्यर्थी कहते भी थे कि सर रेलवे में भी बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए हमारे जो वैष्णव जी हैं उनका साफ साफ आज का अगर संसद न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो संसद न्यूज़ थोड़ा देखा करें, उसमें सच्चाई आपको पता चलेगी। पता है, देखिए जब बंदर, हम यह तो संज्ञान नहीं देना चाहते हैं, आप लोग समझ जाइएगा ना, जब एक तरह से कहता है ना, खिसियाइल बनरिया खंबा नोचे, है ना, होता है ना, कहावत है गांव की भाषा में, भाई खिसियाइल बनरिया खंबा नोचे। तो जब आदमी हारता है ना तो बहुत तुकों को लेके एक तरह से भिड़ जाता है पुराना। तो अभी एक आपने न्यूज़ देख रहे होते जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए, और हम ना ही उनके पक्ष में, ना ही विपक्ष में किसी के, भाई जो हमारे अखिलेश भैया जी हैं, उनका कहा नाम था हमारे देश की राजधानी लखनऊ। भाई देश की राजधानी लखनऊ है, वैसे में तो आप पता है कि एक तरह से बहुत बड़े व्यक्ति हो आप, बहुत बड़े सदस्य, मतलब एक तरह से व्यक्तित्व हो आप पूरे भारत का। अगर ऐसे में, मतलब पूरे यूपी का, अगर ऐसे में अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं ध्यान दोगे तो आप बताओ, आपको जनता तो यही बोलेगी, मेम्स बना देगी, आपका मजाक बन जाएगा। आप बोल रहे पूरे देश की जो राजधानी है वह एक तरह से लखनऊ है ना। तो ये थोड़ी सी बातें जब आप राजनीति में हो तो थोड़ी सी बातें आपकी, हर एक बात को पॉइंट बी नोटेड माई अलॉट करके लिया जाता है, मतलब एक तरह से नोट किया जाता है, और सारी चीज़ें आपके विरुद्ध जाने लगती हैं। और सच में यही लोग कहेंगे कि सच में जिसको राजधानी नहीं पता है वो क्या सीएम बनेगा, तो ये सारी बातें निकलती हैं। और आज आपने देखा होगा बुलडोजर का एक पूरा का पूरा, है ना, फिर से एक बहुत बड़े महारथी थे, उनका घर पूरा घर बार गिरा दिया गया,
जो हड़प थे, हड़प के बैठा था, पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्टेट में डॉक्यूमेंट्स की। मित्र, जो सुपर टेट है इसमें डॉक्यूमेंट्स में पिछली बार जो 69,000 की वैकेंसी देखने को मिली थी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी थे। देखिए 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी हम कल सुबह लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुपर टेट का दोस्तों कि इसमें अभ्यर्थी अपना नाम गलत कर देते हैं। जैसे उनके सर्टिफिकेट है किसी में, तो किसी का नाम गलत है, अपने पापा के नाम की जगह या फिर किसी और का नाम हो जाता है, मम्मी के नाम की जगह किसी और का नाम हो जाता है। तो आप लोग उसको सही करवा लें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको आप सही करवाएं, करेक्शन करवाएं। अपने सारे 10th के मार्कशीट जो आपके हैं उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे होने चाहिए। यहां तक कि मात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी ई है तो सब में बड़ी ई होना चाहिए, छोटी ई है तो सब में छोटी ई होना चाहिए। क्योंकि अगर आप करेक्शन करवाएंगे तो आपका देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस अगर मान लीजिए आप बीएड या फिर डीएलएड किए हैं तो उसका मार्कशीट, इन तीनों के मार्कशीट बिल्कुल मैच होने चाहिए। नाम आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से, आपके मम्मी के नाम से, मात्रा तक, यानी कि जो आपका अल्फाबेटिकल होता है या फिर कह लीजिए जो आपका स्पेलिंग्स होते हैं उसमें भी कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। आपके हाई स्कूल, आपके यहाँ तक कि आधार कार्ड भी, आपके पैन कार्ड भी अगर मान लीजिए लग जाता है तो उसको भी लेकर आपको जाना पड़ेगा। और प्लस अगर आप निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र बनाकर रखे हैं तो उसका भी सब कुछ एक तरह से हाई स्कूल पे जो मेंशन है वही होना चाहिए, अन्यथा कंडीशन में, यहाँ तक कि सीटेट और यूपी टेट में भी। तो सारे के सारे यह आपके डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिया कि यह सब के सब एक जैसे होने चाहिए। अब अगर सीटेट यूपीटेट को हम बाहर निकाल लेते हैं तो वह भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो सीटेट यूपीटेट निकालने के बाद जो बच गए शैक्षणिक आधार पर हमें डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, हाई स्कूल से लेकर डीएलएड और बीएड तक, यहाँ तक पूरा का पूरा एक तरह से मैच होना चाहिए। किससे? हमारे हाई स्कूल से, ठीक है भाई। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपना नाम में बहुत बार दिक्कत कर दिए, तो उनको एक तरह से कहा गया था, अगर साफ साफ लिखा गया है सुपर टेट की जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा, जो 69,000 में आया था उसमें साफ साफ लिखा गया था, ऐसे अभ्यर्थी को छांट दिया जाएगा, उनको एक तरह से नहीं दिया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा, चयन से बाहर रखा जाएगा। जिन अभ्यर्थी के पिताजी के नाम में पूरा का पूरा गलत हो, मान लीजिए पिता का नाम प्रमोद है तो विनोद हो गया है, तो उनको हटा दिया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके में केवल स्पेलिंग मिसप्रिंट है या फिर बड़ी छोटा बड़ा इस सब में दिक्कत है, तो उनको 6 महीने का मोहलत दिया जाएगा। वो 6 महीने में अपना करेक्शन कराकर फिर हमको एक तरह से ज्वाइनिंग पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 6 महीने का उधर हम आपको आगाह कर दिए पहले, तो आपको पहले करा लेना चाहिए। तो सबको पहला फिट रखिए, अपना आज ही डॉक्यूमेंट सारा मिला लीजिए और उसको फिट रखिए। और दूसरी बात, सीटेट अपने जो बच्चे सीटेट में जिसका करेक्शन, जैसे सीटेट में बहुत सारे अभ्यर्थी भरते हैं तो उनका बहुत सारी चीज़ गलत हो जाती है ना, तो उसमें छपा छपाया वही नाम आ जाता है, वही पापा का नाम, वही मम्मी का नाम गलत वाला। और यूपी टेट में भी तो इस बात देखिए, सीटेट में तो कोई, अगर सीटेट में मार्कशीट में अगर आपका गलती है तो उसका कोई जवाब नहीं है, मतलब एक तरह से कॉलेज गड़बड़ी है तो आपको एक तरह से शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है। आप शिक्षक भर्ती के में चयन नहीं हो सकते फिर, अगर सीटेट में किसी भी नाम में अगर गड़बड़ी पाया गया मार्कशीट पे आपका, जो आपके हाई स्कूल से नहीं मैच किया, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और आप वैलिड नहीं होंगे। अब आपको यही एक तरह से एक राय देंगे हम कि फिर से एक बार सीटेट आप दे लीजिए, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती देखिए, क्योंकि देने से भी कोई फायदा नहीं है, आपको निकाल ही देना है। और जो सीबीएसई है वह करेक्शन दोबारा नहीं करती है, इस बात को याद रखना, आपको दोबारा पेपर देना ही होगा। लेकिन यूपी टेट में एक तरह से आपको एक तरह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टास्क तो है, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है, आपका जो सर्टिफिकेट में गलती हुआ है वो सही हो सकता है यूपी टेट में, लेकिन इसके लिए भी चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लेने होंगे आपको। हो सकता है कि आपकी शिक्षक भर्ती निकल जाए, आपको 6 महीने का जो समय दिया गया वो आपके लगभग 1 साल लग जाए और आप फिर से न चयन हो पाए। तो ऐसे में आपको एक बार फिर से यूपी टेट हम कहेंगे, यूपी टेट सीटेट में जब भी आप फॉर्म भरिए पहले तो अच्छे से भरिए, अगर गलती हो जाती है तो आपको दोबारा देना ही ज़्यादा बेहतर होगा करेक्शन कराने से, क्योंकि आपका करेक्शन कराना, अगर अभी शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है, अगर अभी कोई गलती हुआ यूपी टेट में तो आप फिर से सही करा सकते हैं, पीएनपी कार्यालय से दौड़ धूप कर या सीआरटी दौड़ धूप कर उसको सही करा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। और लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, सीटेट आपको दोबारा देना ही पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो केवल सीटेट के बल पर शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, यूपी टेट में उनका नहीं पास हुए हैं, तो उनके लिए हम यही सलाह देंगे फिर से वो सीटेट दे लेंगे बस, नहीं तो फिर से अगर शिक्षक भर्ती दे भी देते हैं तब भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर ना देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ जाति और निवास की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जाति, लड़कों के लिए तो सेम है, अपना जाति निवास बना लेंगे तो एक तरह से समय से पहले, मतलब कि आपको पता है कम से कम 5 वर्ष का पूरा होना चाहिए यह पूरा प्रोसेस, तो 5 वर्ष का है तो आपका वैलिड होता है। जैसे भर्ती आने वाली है तो भर्ती से आज आ रही है तो आज से 5 वर्ष पूर्व तक आपके ये जाति निवास रहेंगे तो आप वैलिड मान लिए जाओगे, आपका मतलब एक तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। और
लड़कियों के लिए दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। जिनका जो अविवाहित लड़कियाँ हैं उनके लिए तो ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जाति निवास सब कुछ। लेकिन जो विवाहित लड़कियां हैं, जैसे कि जो विवाहित है, मान लीजिए उनके पिताजी, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र है, उनके पिताजी के नाम से होगा, और जो निवास प्रमाण पत्र है उनके हस्बैंड के नाम से होगा। तो अगर ऐसे में मान लीजिए बहुत सारे, अब तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग कास्ट में, एक तरह से हिंदू में ही अलग अलग कास्ट में, मतलब हिंदू क्या, अब सारे कास्ट, हर जगह कास्ट में शादी वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारे गृहिणी ऐसी हैं जो कि उनके हस्बैंड का कास्ट अलग है, इसको कहना थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है मित्र, क्योंकि ये सब कास्ट वाला सिस्टम ना हमको समझ में नहीं आता है। सच में ये सब कचरा है, सब कचरा है, सब एक तरह से कचरा है। अगर हम लोग एक तरह से शिक्षक हैं और शिक्षित हैं तो यह सब दिमाग की जो कचरा उपज है इसको हटा देना चाहिए, है ना। जो चीज़ें हो रही हैं भाई, जिसकी जिसमें पसंद है वो करे, सब कुछ करे, है ना, लेकिन ये कास्ट का कचरा दिमाग से हटा ही देना चाहिए, है ना। तो ऐसी बातें नहीं हैं, और यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं, लेकिन एक मूल के रूप में अगर देखा जाए मित्र, तो अगर आपका कास्ट आपके हस्बैंड के कास्ट से मैच नहीं कर रहा है तो आपका निवास तो आपके हस्बैंड के नाम से होना चाहिए, और जो आपका जात है, जात मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए। यह बात देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया एक 1996 में एक वाद आया था, आदेश दिया गया था हमारे क्या नाम, हाई कोर्ट द्वारा, उसको यहाँ से माना गया था। और एक बात और है, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि दूसरे स्टेट से हैं, तो एक तरह से उनको निवास यहाँ का तो बनेगा नहीं, और बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली बार भी 69,000 वाले में भर्ती किए थे, मतलब अप्लाई किए थे दूसरे स्टेट के, उनको एक तरह से यहाँ पर मौका दे दिया गया था, मतलब कि सरकार द्वारा मौका नहीं दिया गया था। लेकिन जब वह उन्होंने याचिका दायर कराई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो भी एक तरह से कोर्ट में दाखिला कराई, अपनी याचिका दिया, तो वहाँ पर माननीय कोर्ट का साफ साफ नाम था कि इनको एक तरह से चयन मिलना चाहिए, उनको बाद में चयन भी मिला। तो ऐसे में राज्य सरकार तो एक तरह से अलाउ नहीं करेगा बाहर के राज्य के बच्चों को, लेकिन अगर वो अप्लाई करते भी हैं तो उनको कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा चयन होने के लिए, अन्यथा कंडीशन वो चयन नहीं हो सकते। जिसका निवास प्रमाण पत्र, जो निवास है यहाँ का, जिसका डोमिसाइल है यहाँ का, यूपी का, वही अप्लाई कर सकता है, अन्यथा कंडीशन में नहीं। यह पूरा का पूरा प्रोसेस था, इसके लिए हम एक वीडियो और बना देंगे, आप लोग देख लेंगे। यूपी टेट सी टेट कब आएगा मित्र, हम बता देते हैं। सी टेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और यूपी टेट में भी इस बार सुनाई पड़ रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा। पिछली बार सितंबर में आता था वैकेंसी, तो इस बार थोड़े से न्यूज मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, हम आपको बता देंगे, कंफर्म बता देंगे, एक आध महीने के अंदर सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी आखिर यूपी टेट कब आने वाला है साथ ही, क्योंकि यूपी टेट का भी रिजल्ट फंसा हुआ है। ऐसे में यूपी टेट का जो रिजल्ट है 2021 वाला, वह आपका होली के बाद आएगा, क्योंकि साफ साफ हमारे जो सचिव कार्यालय से बोला गया है कि हमने एक तरह से प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन वहां से खारिज कर दिया गया है। बोला गया है कि अभी होली के बाद, यानी कि अगर मान के चलें 24 से पहले पहले आपके रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। जिस प्रकार से सीटेट में नंबर बढ़े थे, इतना मान लीजिएगा, जो बच्चे 1-2 नंबर से रुके हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे ये कहते हैं यूपी टेट सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए पासिंग, 1 नंबर से बैक है, 2 नंबर से कम है, तो किस प्रकार से हम पास होंगे, किस प्रकार से नहीं, तो इसके लिए एक सुबह एक हमने वीडियो बनाया था, आप देख लेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, सारे वीडियो आप देखा करेंगे, जिससे कि आप अपडेशन मतलब अपडेट होते रहते हैं। अगर ना देखेंगे तो अपना अब क्या, हम तो बनाते रहते हैं, जो बच्चे कहते हैं उनके अकॉर्डिंग बनता है, और आप लोग के कहने से ही बनता है सारी चीज़ें। अब यूपी टेट 2021 का रिजल्ट हमने बता दिया, और शिक्षक भर्ती कब आएगी मित्र, देखिए इसके विषय में एक आपने नोटिस देखा होगा अभी पेपर में, न्यूज़पेपर कटिंग में, आज भी और कल भी, जिसमें कि साफ साफ कहा गया था कि यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसियां आने वाली हैं। जैसे कि बात करें, उसमें शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी सारी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन वहाँ पे यह मेंशन नहीं था कि 52,000 आएगा, कि 50,000 आएगा, कि 1 लाख आएगा, कि 17,000 आएगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप नीचे देखे होंगे तो वहाँ पे मेंशन था 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी। अब 17,000 से कितना ज़्यादा, 17 लाख नहीं, 52,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 17,000 से कितना ज़्यादा हमें पता थोड़े है। तो ऐसे में बहुत सारे कोचिंग वाले हैं कि बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा रहे हैं कि भैया 51,000 भर्ती आने वाली है, जल्दी जल्दी सीट भर लो, यहाँ पर सीट खाली हो रही है। जैसे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कोचिंग, नाम नहीं लेना चाहेंगे, यूट्यूब पर खुद संस्था चलती है बहुत सारों का, और उन लोगों ने मतलब एक तरह से ठेका ले रखा है यार। आप खुद देखोगे मित्र, पता है बहुत गलत लगता है कि आप भैया एक शिक्षक विभाग में हो, कम से कम झूठ तो ना बोलो जब सारी बातें आपको नहीं पता हैं। आप सरकार थोड़े हो। जिस दिन मीडिया वाले मतलब कि जिस दिन यह मतलब एक तरह से आ जाएगा, मतलब कि संशय में आ जाएगा साथी सरकार की, सच में यूट्यूब पर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो सच में सही नहीं होती हैं, तो इनका ना पूरा खाना पानी सब बंद हो जाएगा, और ऐसे लोग तिलमिलाएंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, पूरा कहानी खत्म कर दिया जाएगा, यूपी टेड ही मतलब यूट्यूब ही इनका खत्म हो जाएगा, फिर समझ में आएगा ऐसे लोगों को। लेकिन
इनको शर्म नहीं आती है कि बच्चों से हम पैसा वसूल लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास लगवा देते हैं और उनको पता होता है कि अभी भर्ती नहीं आने वाली है। ऐसे में वो खुद आलस के गिरफ्त में आ जाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाते रहते हैं। बच्चे को कहना होता है सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका कहना अभी शिक्षक भर्ती तो आ ही नहीं रही है। तो फिर बच्चे या तो बोल ही नहीं सकते कि हमारा पैसा वापस दो या फिर हमको यह करो, क्योंकि आप लोग में दम तो साहस है ही नहीं इतना कि पैसा दे दिए। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि पैसा दे दिए तो कहानी खत्म। अब आपको कोर्स मिल गया है तो आप उसे चाहे 1 साल में भर्ती आए देखो, चाहे 2 साल में देखो, उसका तो एक तरह से टाइम फिक्स है कि 1 साल में बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें जब आपको फ्री में दी जाती हैं तो आपको नहीं शोभा देता है भाई, क्योंकि ये फ्री है ना, हम छोटे लोग हैं भाई ना, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत छोटे, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, इस वजह से छोटे हो जाते हैं, तो हम कम ज्ञान देंगे आपको। वहाँ पर आपको पैसे दे देंगे तो वही चीज़ आपको बहुत बड़ा ज्ञान में, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा आपको। ठीक है, खैर अपनी अपनी सोच है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर मेहनत करते हैं हम तो हमारे मेहनत का अगर फल आपको समझ में आता है, मतलब मेहनत समझ में आता है, तो आप उसको मेहनत का फल मतलब हमें दीजिए। हमें आपसे मतलब है, हमें जमाने से नहीं मतलब है, हमारे प्रशिक्षु से मतलब है। सिर्फ इनको वह चीज़ देना है हमें जो ये ग्रैब से करें, जो चीज़ें इनको एग्जाम में देखने को मिले। तो ऐसे में आपको 7 बजे एक तरह से जीके क्लास चलाया गया है, जिसमें कि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और हर एक पार्ट, हर एक जीके का टॉपिक, मतलब कि 50 नंबर आपको कवर करने वाले हैं। और सीडीपी के कुरकुरे के बैच के नाम से सीडीपी बहुत जल्द चलाएंगे, आपको पता होगा कुरकुरे कितने प्यारी है मेरे लिए। और सारी चीज़ें उसके लिए हम मतलब एक तरह से कह लो कि आपको उसी के नाम से सब कुछ मिलेगा। अब कुरकुरे बैच के नाम से हर एक चीज़ अब आपको आगे देखने वाला है। सीडीपी हो गया, सारी क्लास, और अगर कहेंगे जैसे यूपी टेट में बहुत सारे क्लासेस लगाने हैं मैराथन के, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, बस एक चीज़ किया करें, अगर लगता है आपको पसीना बहाते हैं हम आपके लिए, तो बस आप शेयर कर दिया करें। आसपास में जितने भी बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया करें, विनम्र विनती है। जैसे कि ललचा सेठ जी हैं, प्लस नेहा पाल जी हैं, बहुत सारे नेहा गौड़ जी हैं, और राकेश जी हैं हमारे मित्र, है ना, बहुत सारे राजू करके मित्र हैं हमारे, बहुत सारे मित्र हैं, जैसे कि नेहा अंजलि वर्मा जी हैं बहन जी। तो मित्र हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप सभी लोग प्लेटफॉर्म को बड़ा करें, आपका इसमें साथ बहुत जरूरी है। जो सच्चाई होगा हम आपके सामने लाएंगे। और शिक्षक भर्ती का मूल अगर बात देख लें तो अभी नहीं आने वाला है ना। अगर साफ साफ देखें मित्र तो अभी नोटिफिकेशन नहीं है, अभी हम कभी नहीं सकते, पता चला आज बोल रहे हैं कल आ जाए, नहीं कल कैसे आ जाएगा, कल तो होली है ना। तो सभी बच्चों को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप लोग होली का जस्ट, आज होलिका था ना, तो होलिका है आज था क्या, आज है। तो सभी लोग ने एक तरह से गोहटा वगैरह जो भी बांस वगैरह का बनता है ना, उसमें होलिका वगैरह जलाने के लिए दिया जाता है, उसमें जो बुकवा वगैरह लगाए जाते हैं, प्लस जो चीज़ें घर में कहा जाता है बहुत ख़राब है। कुछ लोग तो खटोले में जो वो पड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, तो उसको निकाल कर उसमें डालकर फिर उसके बाद उसको होलिका विधान में जलाते हैं। आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप का कितना अत्याचार बढ़ा था, फिर उसके बाद उनकी बहन थी आ गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई और होलिका जल गई। होलिका उनके बहन जी का नाम था, है ना, होलिका उनके बहन का नाम था हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप के जो पुत्र होते हैं प्रहलाद, वह थोड़े से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और उनको सच में जो हमारे विष्णु जी होते हैं उनको बचा लेते हैं। और उन्हें कश्यप को मारने के लिए ही विष्णु जी का एक तरह से अलग सा अवतार आता है ना, आपको पता है। वो आके उनका पेट सीना ऐसे चीर देते हैं, सारी चीज़ें चौखट पे बैठकर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मनाया जाता है होलिका में। होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की एक तरह से, जो कि प्रहलाद को लेकर जलने बैठी थी, वो जल गई थी, प्रहलाद बच गए थे, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे ना। ये चीज़ें हैं, तो हम आपको कभी बताएंगे, अब कभी क्या अगर कहेंगे तो कल ही बता देंगे, अन्यथा कंडीशन में कल सारे क्लास आएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंतित न करें। और यूपी डीएलएड वाले बच्चों, हम आपसे फिर बोलते हैं, जो भी प्रत्यावेदन वाले हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के हैं, जो 2019 बैच के हैं, जो 2018 बैच के हैं, 17 बैच के हैं, जिनका बैक है, बैक वालों का जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है 2019 वाले और प्लस थर्ड सेमेस्टर का, इसका साथ में पेपर होगा। पहले बैक वालों का पेपर होगा, फिर उसके बाद सीधा थर्ड सेमेस्टर का होगा। और रह बात प्रत्यावेदन वालों की, तो प्रत्यावेदन वालों का मई में एग्जाम संभावित होगा, मई में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ 2021 बैच के साथ। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहें कि आप लोग का एग्जाम नहीं होगा प्रत्यावेदन वालों का। अगर कहीं से आपको यह एक तरह से मानसिक भ्रम में डाला जा रहा है तो आप उससे दूर रहें। और ऐसे में अगर आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोग की संख्या बढ़ी, तो हम 27 यानी 28 तारीख को वापस आते समय आपको हम एक तरह से सचिव सर से मिलकर आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से बात भी करनी उनसे, और बात करेंगे डायरेक्टर सर से भी हो सकता है तो मिले, तो सारी चीज़ें हम आपके पक्ष में करेंगे मित्र। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, यही विनती है हम आपसे करते हैं। और आपके सारे क्लास जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, और लगभग ख़त्म भी हो गए हैं, बहुत जल्द सीडीपी और एक तरह से और भी क्लासेस लगाने वाले हैं यूपी टेट सीटेट की, है ना। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, अपना साथ बना के रखें। आज आपके कमेंट नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा घर पे कुछ काम भी है, और हमारे कुरकुरे भी बहुत बिजी है इस समय, है ना, थोड़ा सा बात भी कम हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मस्त है, सब आपकी दुआ है, और आप दुआ अपना बना के रखें, अपना प्यार बना के रखें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी।
आपके साथ भी बहुत सारे सब कुछ अच्छा होगा। आप सभी के फैमिली को, मम्मी पापा भैया बहनी जो भी हैं, है ना, आप सभी को प्लेटफॉर्म की तरफ से, कुरकुरे की तरफ से, हमारे तरफ से सबके पूरी फैमिली को एक तरफ से बहुत बहुत बधाई हो होली का। सबका मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और आप लोग विजयी हों। धन्यवाद।